किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। किसाना की सेवा में एक प्रमुख भूमिका निभावे है इफ्को। अब इफ्को जो है आपनो उर्वरक को सहकारी संगठन है और सबसे बड़ो सहकारी संगठन है। किसान भाई इसे किया लाभ ले सके हैं, किसान भाई लाभ ले सके हैं कि उन्नत किस्म का बीज और उर्वरक किसान भाइयों ने इफ्को के जरिए मिल सके हैं और सही मूल्य पर मिल सके हैं, सही समय पर मिल सके हैं, जिससे किसान भाइयों ने फ़ायदा हो और आपनी जो भूमि है वी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक प्रयोग के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आए तो अपनी फसल की गुणवत्ता में कमी आए, उपज में कमी आए तो किसाना ने सीधा जो प्रभाव है वी की जेब पर पड़े है। इसलिए ही आज की चौपाल में आप खासी चर्चा कर रहा है किसाना की सेवा में इफ्को क्या महत्वपूर्ण है। और चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित किया है सुधीर मान जी ने, जो कि राज्य विपणन प्रबंधक हैं इफ्को माए। सुधीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार जी, किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। तो आया आज की शुरुआत करा। हाँ, सबसे पहले प्रश्न आ बने हैं कि भाई इफ्को काई है और जब शुरुआती दौर हो तो इसका उद्देश्य काई है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य ने देखता हुआ उद्देश्य में क्या बदलाव आया है। बिल्कुल समसामयिक और वाजिब सवाल है। जब 60 के दशक में हरित क्रांति हुई थी तो हमें हमारे वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्मों की खोज की थी जो ज़्यादा उपज दे सकती थी। लेकिन उसमें एक बाधा ये आई कि हमारे पास, देखो, किसी को पहलवान बनाना होता तो अच्छी खुराक भी देनी होती है ना, तो किस्में तो आ गई थी लेकिन हमारे पास अच्छी गुणवत्ता के उस समय उर्वरक या खाद जो थे वो नहीं थे। तो भारत सरकार ने उस समय निर्णय लिया कि भाई हमारे किसान भाइयों को उनके घर के पास वाजिब कीमत पे अच्छी गुणवत्ता का खाद मिल सके, इसके लिए एक सहकारी क्षेत्र की एक संस्था तैयार की जाए जो चूँकि सहकारी क्षेत्र में काम करेगी, गांव-गांव में जो सहकारी समितियां हैं उनके द्वारा जो है उर्वरक किसानों तक पहुंचाएंगी, तो ये अपने उद्देश्यों को ज़रूर पूरा करेगी। तो ये उद्देश्य लेके नवंबर 1967 में इफ्को की स्थापना की थी और 1975 में इफ्को ने जो है यूरिया और डीएपी ये दोनों उर्वरक शुरू किए थे। तब से बढ़ते बढ़ते आज किसान भाइयों को इफ्को 1 करोड़ टन से भी ज़्यादा उर्वरक उपलब्ध करवा रही है और परिणाम जो है हम अपने उद्देश्य की कितनी पूर्ति कर पाए ये आपके भी सामने है कि आज 145 करोड़ लोगों का पेट हम बड़े आसानी से दोनों टाइम भर पा रहे हैं।
और उसके बाद भी हमारे पास इतना स्टॉक का भंडारण है कि यदि 1 साल 2 साल तक कोई किसी अनहोनी से अनाज उत्पादन ना हो तो भी हमारे देशवासियों को अनाज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इलिए तो कहा जाए कि देश को सबसे बड़ो उर्वरक सहकारी संगठन है इफ्को। अब की बहुत सारी सेवाएं हैं, तो कौन कौन सी सेवाएं आपना किसान भाइयों के लिए इफ्को के जरिए मिले हैं? देखो, चूंकि सहकारी क्षेत्र की है तो इसका निर्माण जो किया गया है वो इस तरह से किया गया कि इफ्को के जो सदस्य हैं वो देश भर की सहकारी समितियां ही हैं। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इनफैक्ट मैं भी इफ्को का सदस्यता नहीं ले सकता हूँ, सदस्य नहीं हूँ। तो देश भर की हमारी 35,000 से ज़्यादा सहकारी समितियाँ, उन सहकारी समितियों के माध्यम से वहाँ के सारे किसान इफ्को के सदस्य हैं, तो वही इफ्को के एक तरह से मालिक भी हैं सहकारिता के हिसाब से। तो इसलिए इफ्को लगातार ये प्रयास में रहती है कि कैसे हम हमारे किसान भाइयों का आर्थिक और सामाजिक जो है अपलिफ्टमेंट जो है वो उन्नति उत्थान कर सकें। तो इसके लिए समय समय पे देखते हैं, जैसा मैंने बताया 1975 में हम लोगों ने केवल 2 खाद से शुरू किया था, लेकिन जैसे वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी फसलों को 16 और 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यूरिया बनाते हैं तो यूरिया से केवल नाइट्रोजन मिलता है, डीएपी से केवल नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, उससे पौधे की पूरा पोषण नहीं हो पाता। तो इसके लिए जो 16 पोषक तत्व अब 17 हो गए हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो इफ्को ने धीरे धीरे दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनके उर्वरक भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने शुरू किए। साथ ही साथ ये भी देखें कि केवल किसान भाई खेती के लिए उर्वरक तो काम में लेता नहीं, उसको बीज भी चाहिए। तो इफ्को की एक संस्था है इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, जो फार्म फॉरेस्ट्री डेवलप भी करती है और साथ ही साथ वो उन्नत किस्म के सर्टिफाइड बीज उत्पादन भी करती है। तो उससे भी किसानों को बीज मिला। फिर खेती में हमारी दवाइयों की आवश्यकता भी होती है, तो इफ्को ने जापान के मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इफ्को एमसी क्रॉप साइंस नामक एक संस्था बनाई है, जो किसानों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि रसायन और वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसान भाई कृषि यंत्र उपयोग करते हैं तो उनका बीमे की आवश्यकता भी होती है, तो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी एक संस्था है। और साथ ही साथ कुछ किसान भाई सेकेंड हैंड जैसे ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनको जो है लोन उपलब्ध कराने के लिए इफ्को किसान फाइनेंस के नाम से भी एक संस्था है। इस तरह इफ्को की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए काम कर रही हैं, ताकि हम किसी तरह से उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर सकें। उर्वरक और बीज भी आपा देवा हाँ, कृषि की तकनीका के बारे में भी बताया है, और जो उपकरण है वो भी आपा किराए पे भी देवा हाँ, और बिने खरीदवा के लिए ऋण भी आपा उपलब्ध करावा हाँ। और साथ ही साथ ग्रामीण विकास में भी इफ्को को बहुत ज़्यादा महत्व मानी जाए। सहकारी मॉडल्स भी बना रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को काम भी इफ्को कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीमो भी प्रोवाइड करा रहे हो इफ्को। तो जब इफ्का को इतनो महत्व है, उपयोगिता है, तो जब उन्नत कृषि की आप बात करा तो की जो जानकारी है आप ना किसान भाइयों से आप क्या पहुंचा सका? इफ्को कई तरह से किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाती है। पहली चीज़ तो हम इसी पे आते हैं कि इफ्को क्या जानकारी पहुंचाना चाहती है। तो हम किसान भाइयों को पहली चीज़ यही बताना चाहते हैं कि वो जो खाद काम में ले रहे हैं, जैसे इफ्को मेन बॉडी जो इफ्को की है वो मुख्य तौर से खाद का काम करती है, तो जो खाद काम में ले रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे काम में लें, कितना काम में लें, कब काम में लें और कितनी मात्रा लें, सारी चीज़ें काम में लेने के बताने के लिए उसको हम अलग अलग जैसे पम्फलेट बनाते हैं आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से भी, और हम लगातार किसान सभाएं, किसान गोष्ठियाँ, किसानों के खेतों पे जाकर खुद प्रदर्शन लगाकर उनको दिखाते हैं कि देखो हमने जो चीज़ बताई है उसके इस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल आप सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसको अलग अलग माध्यम जो इंटरनेट के रूप में जो भी फेसबुक में, आपका ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे चैनल अलग अलग बना रखे हैं, उन सब के माध्यम से इफ्को किसी न किसी तरह से किसानों तक पहुंच रही है। कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी, कृषि विभाग के, इनफैक्ट हम सहकारी समितियों के जो व्यवस्थापक हैं उन सबको लगातार प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो गाँव में जाकर किसान भाइयों को जानकारी दे सके। जब आप नैनो यूरिया की बात करा, आजकल हर किसान का मुंह पे नाम चढ़े हुए हैं कि नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया है काई और इन्हें आप इस्तेमाल किया करा और कठाऊ खरीद सका? इससे भी पहले किसान भाई हमसे पूछते हैं, वो सबको जानना भी जरूरी है कि इनकी आवश्यकता क्या पड़ी। आवश्यकता है भाई हमारे पास तो यूरिया, डीएपी सब है ही। हुआ क्या था कि जब हमारा शुरुआत हुई थी उस समय हमारे देश को इतनी आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज हम खेती की नई नई तकनीकें, नई ज़मीन किसान तैयार करता है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स भी किसान भाई कर रहे हैं। तो जब इतनी चीज़ें करते हैं तो उनको उर्वरक की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा हो रही है।
तो ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होने के साथ ही साथ एक छोटी सी हम शॉर्टकमिंग कहें, एक दिक्कत भी है। देखो क्या होता है कि हमारे देश में करीब 3 करोड़ 60 लाख तक 3 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 60 लाख टन यूरिया की खपत होती है। उसमें से करीब हमें 80-90 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे ही डीएपी की जब बात करें तो डीएपी में कच्चा माल यूज़ होता है फॉस्फोरिक एसिड जो रॉक फॉस्फेट से निकलता है, वो भी 90%, बल्कि एक तरह से यूँ मान लें 100% हम उसके मामले में विदेश पर निर्भर हैं। हमारे देश में वो है नहीं। तो इससे क्या होता है कि एक तो विदेश पे जब हमारी निर्भरता दूसरों पर हो जाती है तो हमारा पैसा बहुत लगता है। हमारे जैसे खरीफ में फिर भी काम चल जाता है, रबी में जब बुआई शुरू होती है तो उस समय एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो विदेशी जो एक्सपोर्टर हैं जिनसे हम आयात करते हैं वो लोग भारत की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं और रेटें बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, देश पे एक तो अनावश्यक बोझ पड़ता है। करीब आप आश्चर्य करेंगे, हम 2-5 हज़ार करोड़ की बात करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ उर्वरक पे जाती है। तो यदि वो बच जाए हमारी तो भारत सरकार उसको अपने किसान भाइयों के दूसरे कामों में काम में ले सकती है। ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा देखो आप, इसकी वजह से क्या होता है कि सब्सिडी देने से, अच्छा सब्सिडी देनी क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम बाहर से महंगा मंगवाते हैं, जो यूरिया का एक बैग किसान भाई को 266 रुपये 50 पैसे में मिलता है, उसकी असली लागत लगभग 1500 रुपये बैग इस समय आ रही है। डीएपी जो 1350 में मिलता है वो भी इस समय लगभग 2700 से लेकर 3000 तक पड़ रहा है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा एक दिक्कत और थी कि ये जो रासायनिक उर्वरक हैं ये इनकी एक टेंडेंसी है या इनकी एक कमी है कि यूरिया जो हम काम में लेते हैं 1500 रुपये का बैग 266-50 में किसान को मिला, उसका 30% ही काम आता है, 70% बेकार चला जाता है। ऐसे ही डीएपी में जो फास्फोरस तत्व होता है उस जमीन में कम चलायमान होता है और बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है, पत्थर बन जाता है, तो वो 20% ही काम आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इतना पैसा भी लगा रहे हैं और वो पूरा काम में भी नहीं ले रहे। अच्छा चलो यहाँ तक भी हो तो कोई बात नहीं, जो मैंने बताया कि 70% यूरिया बेकार चला जाता है, या डीएपी हमारा जो डीएपी में फास्फोरस है या जो नाइट्रोजन है बेकार चली जाती है, वो कहाँ जाती है ये जानकर आपको और आश्चर्य होगा। हमने यूरिया दिया खेत में, आमतौर पर सूखे खेत में छोड़ के पानी चलाते हैं, वो कुछ घंटे भी सूखे खेत में धूप में रहता है यूरिया, तो उसमें से नाइट्रोजन निकलती है, वातावरण में मिलती है और वो वातावरण को प्रदूषित करती है। आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेवार नॉक्स गैसेज हैं वो भी इसी से बनती हैं। इसी तरह से फास्फोरस जो है वो ज़मीन में पत्थर बन के पड़ा रहता है, हमारी ज़मीनों की उर्वरता कम हो रही है। यूरिया पानी में ज़्यादा घुल गया तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ज़मीन खराब होगी, ज़मीन का जल खराब होगा। तो एक कहावत है हमारे यहाँ, सभी जानते होंगे, ऐसा सोना क्या पहनना जिससे अपना ही कान कट जाए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब हम 1500 की चीज़ 266-50 में दे रहे हैं, उसका 30% काम आ रहा है, 70% जो बेकार जा रहा है वो भी सारे नुकसान कर रहा है। तो ये हो गया था भारत सरकार को कि नहीं, एक तो ऐसा चलेगा नहीं, हम पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन ऐसा पैसा नहीं खर्च करें जो हमारे को खुद को नुकसान दे और दूसरों के आगे हमें हाथ पसारने को मजबूर करे। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, एक चीज़ पाई हम लोगों ने कि एक कॉमन कंसेप्ट था कि क्या होता है, खेत में फसल लगी हुई है और हमारे किसान भाइयों को जो खुराक देनी है वो फसल को देनी है, लेकिन देते हैं हम ज़मीन को। क्यों? सालों से वही सिस्टम चल रहा था और जो दानेदार यूरिया डीएपी वो ज़मीन को ही दिया जा सकता था। तो अब ये देखा गया कि इस चीज़ से मुक्ति पाके हम जिस पौधे को खुराक चाहिए सीधा उस पौधे को दे दें तो हमारी ज़मीन में नहीं जाएगा, सीधा पौधा ले लेगा तो पूरी मात्रा पहुँचेगी। तो ये कैसे संभव है कि ये यदि हम पत्तियों पे छिड़काव करते हैं तो पौधा जो स्टोमेटा है उनके द्वारा अंदर ले लेगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि यदि हम कोई भी घोल नॉर्मल बना के छिड़कते हैं तो वो पौधे की पत्तियों के ऊपर जो छेद होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। तो बारीक छेद होने से क्या होता है कि जो हम घोल बनाएं वो भी बहुत बारीक होना चाहिए। तो इसलिए देखा कि वो नैनोमीटर साइज होता है, जो आपने नैनो नाम लिया, एक्चुअल में नैनो नापने की इकाई है। यानी जैसे हम किलोमीटर से नीचे आते हैं तो आपका मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इसी तरह हम 1 मीटर को 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर कहलाता है। तो इतने बारीक टुकड़ों में इन उर्वरकों को तोड़कर फिर उनको तरल फॉर्म में ले लिया, तो ये जो यूरिया को बनाया तो वो तो हो गया नैनो यूरिया, और इसी तरह से डीएपी को बनाया वो हो गया नैनो डीएपी। तो ये दोनों चीज़ें किसान भाई के लिए इस तरह उपलब्ध हो गई और ये इसका लाभ यही है कि सीधा पौधों के ऊपर छिड़का जाएगा
तो पत्तियाँ सीधा ले लेंगी उनको और पौधा उसको अपना काम में ले अवशोषित लेगा। कर लेगा। हमने ज़मीन पे छिड़का ही नहीं तो वो ज़मीन खराब नहीं होगी। मैंने बताया कि दानेदार यूरिया की जो उपयोग क्षमता वो 30% है, डीएपी में फास्फोरस की 20% है, लेकिन इन दोनों की क्षमता लगभग 85 से 90% तक है। तो एक तो ये फ़ायदा किसान भाई को। दूसरा ये कि वो यूरिया का एक बैग 1500 का जो पड़ता है, ये बोतल केवल 225 रुपए की है और ये डीएपी की बोतल केवल 600 रुपए की। तो ये हमारे किसान भाई के साथ साथ देश को, ज़मीन को, वातावरण के लिए, सबके लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। लाभदायक है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि ये कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे और अपन कैसे खरीद सका? राइट, देखो प्रथम दृष्टया तो चूंकि इफ्को सहकारी समिति, इफ्को का प्रयास रहता है कि हम सभी सहकारी समितियों को प्राथमिकता पर उर्वरक उपलब्ध करवाएं। तो पहली चीज़ तो सभी लगभग सहकारी समितियों पर किसान भाई इनको ले सकते हैं। दूसरा, कई जगह क्या होता है कि हमारी सहकारी समितियाँ कमज़ोर हो गई कुछ जगह पे किन्हीं कारणों से, या बंद रहती हैं या उर्वरक व्यवसाय नहीं करती हैं। वहाँ पर भी किसान जो रहते हैं वो तो अपने ही हैं। तो इफ्को का प्रयास रहता है कि वहाँ पर हमारी संस्थाएं, IFFDC जैसे मैंने नाम लिया था, एक इफ्को ई बाजार लिमिटेड, उन लोगों के कुछ फ्रेंचाइजी हैं, रिटेलर्स हैं, उनके द्वारा भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये आसानी से सब जगह किसान भाई इसको ले सकते हैं और कीमत मैंने आपको बताई दी, उतने में ले सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब जब चूंकि आपने नैनो यूरिया डीएपी की बात की, तो अभी क्या होता है, हमारे फसल को जैसे मैंने बताया था 16 पोषक तत्व चाहिए। तो उनमें क्या होता है कि 3 पोषक तत्व तो प्रकृति देती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें देने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश अधिक मात्रा में, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक, और उसके बाद कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो उनमें एक कॉपर आता है, जिंक आता है। तो ये जिंक और कॉपर भी अब नैनो फॉर्म में आ गए, किसान भाइयों के लिए आसानी हो गई है। तो अब धीरे धीरे सारे तरल उर्वरक आ जाएंगे, उनको एक साथ छिड़काव करेगा, किसान की मेहनत और खर्चा भी बचेगा। अच्छा, जिंक भी क्या होता है, आयात करते हैं हम बहुत ज़्यादा, तो आयात में इसकी भी कीमत लगातार बढ़ रही है। तो किसान भाइयों पर कीमत का बोझ ना आए, इसलिए इफ्को ने इसको भी नैनो फॉर्म में ले लिया है। और इसकी बीच बीच में जिंक की आयात नहीं होता तो कमी भी आती है, तो वो कमी नहीं आएगी। तो ये सारे कोशिश है इफ्को की कि सब तरह के उर्वरक, सब तरह के पोषक तत्व किसान भाई को मिल जाए, समय पे मिल जाए, अच्छी कीमत में मिले, अच्छी गुणवत्ता पे मिले। और वो भी ऐसा उर्वरक कि आपने नुकसान नहीं हो, अपने वातावरण में भी प्रदूषित नहीं कर रहे हो और अपनी धरती की जो उर्वरा शक्ति है वीने भी बनाए रख रहे हो और उत्तम किस्म की आपने फसल मिल रही है और ज्यादा उत्पादन भी हो रहा है। एक चीज हमारे किसान भाई फिर भी जानना भी चाहेंगे, नई चीज है तो काम में कैसे लें? काम में किया ला। देखो, यूरिया का तो बहुत सिंपल चीज है। हमारे किसान भाई यूरिया भी खेत पे पानी लगाते हैं 20-22 दिन बाद और उस समय यूरिया दे देते हैं। 2 छिड़काव यूरिया के ब्रॉडकास्ट करने होते हैं तो 20 दिन बाद फिर कर देते हैं। तो हमने भी यही रखा है, जहाँ किसान भाई फसल बुआई के समय पे दानेदार यूरिया नहीं डाल रहे हैं, उन किसान भाइयों से आग्रह है कि वो 20-25 दिन में जब पहला पानी लगाते हुए यूरिया डालते हैं तो वो उस यूरिया को लगा दें, लेकिन उसकी मात्रा 50% कर दें, और मन नहीं मान रहा तो 60% कर दें। हमारे किसान भाइयों की भी साइकोलॉजी है कि भाई जो पुरानी सालों 50 साल से चीज़ चल रही है, छोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके बाद 15-15 दिन के अंतराल पे 4 मिलीलीटर ये नैनो जो है यूरिया, ये पानी में घोलकर 1 लीटर पानी में वो छिड़काव कर सकते हैं जी। यानी उनकी वो 15 लीटर वाली टंकी है तो 60 ml, तो ये एक ढक्कन 25 ml का है तो 2.5 ढक्कन उसमें डाल के आराम से छिड़काव कर सकते हैं। और डीएपी में इसके एक फ़ायदा और है कि इसको बुआई के समय हमारे किसान भाई इसी दर से 4 ml 1 लीटर पानी या 4 ml 1 किलो बीज के हिसाब से इसको बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो जितना डीएपी दानेदार काम में ले रहे हैं उसमें वो कुछ मात्रा कम कर दें, बची हुई इसको काम में ले लें। और ये बोतल आमतौर पर 1 एकड़ के लिए बनाई हुई है, तो किसी में 5 किलो बीज है तो वो 20 ml से कम चल जाएगा, बाकी वो इसको बंद करके रख दें और 25 से 30 दिन पे, 35 दिन पे जब पत्तियां पूरी विकसित हो जाएं तब इसका छिड़काव कर दें, तो वो उनको डीएपी की उधर बचत हो जाएगी और हमारा जो इसके लाभ होने हैं, जैसे हमारा वातावरण बचेगा, ज़मीन बचेगी, फसल की गुणवत्ता भी ठीक होगी। और हमने कुछ किसान भाइयों के बहुत सारे हमारे पास वीडियो हैं, उन्होंने बोला है कि हमने तो दानेदार डीएपी यूरिया को भी धीरे धीरे हटा दिया है और हमारी इससे बहुत अच्छी उपज हो रही है। एक बात और आपने सही बोली कि आप ना जो अभी किसान भाई इन्हें काम में ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, बी से भी आपने पता चले कि आपने जो फसल है वो अच्छी भी हो रही है और गुणवत्ता हम लगातार प्रदर्शन किसानों के खेत पे ट्रायल लगा रहे हैं जी, और साथ ही उससे किसान संतुष्ट होते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ट्रायल लगा रहे हैं, उससे हमारे वैज्ञानिक संतुष्ट होते हैं। तो वो सब मिलकर, इनफैक्ट अब तो इन नए भी हैं लेकिन उसके बावजूद 3-4 साल हो गए हैं, तो
कृषि विभाग की जो सिफारिश रहती है किसानों के लिए, उसमें भी कई फसलों में, कई जोन में ये शामिल भी हो गई। शामिल भी हो गया। और इनमें अगर आपने कोई और बदलाव भी करना हो तो अपना जो वैज्ञानिक है वो बदलाव भी कर सके हैं आपकी जानकारी। बिल्कुल, हम किसान भाइयों से खुद सुझाव मांगते हैं। जैसे शुरू में जब फर्स्ट नैनो यूरिया आया था, उसमें किसानों ने कहा कि साहब इसमें हमें वाजिब हरा रंग आता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा हरा रंग अच्छी उपज की गारंटी नहीं होती, लेकिन जैसे अच्छा सुझाव आया था तो हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ क्लोरोफिल चार्जर मिक्स किए, जिससे हरा रंग आने लगा। कुछ जगह आपने भी सुना होगा किसान भाई अंधाधुंध ज़्यादा सिफारिश से ज़्यादा काम में लेते हैं, तो ज़्यादा काम में लेने वालों को फिर क्या होता है कि वो 4% में मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने सुधार करके इसको 20% का बना दिया। अब इसमें 20% नाइट्रोजन है और क्लोरोफिल चार्जर भी है, तो ये बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। इसे तो नैनो DAP तो किसान भाई बहुत पसंद कर रहे हैं जी। और जी कि अगर आप राजस्थान प्रदेश की बात करें तो सूखो प्रभावित देश है, अपना प्रदेश है, तो क्या मतलब पानी ने बचावा के लिए आप ऐसी कोई फसल उगावा तो आज समझदारी देवा में या आज जानकारी देवा में इफको किया प्रयासरत है योगदान के? बिल्कुल, हम क्या किसान भाइयों के साथ मीटिंग जब करते हैं तो कोशिश करते हैं जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी साथ चलें, और हम कई बार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके वाइस चांसलर्स हैं, इनसे भी मीटिंग करते रहते हैं। तो हम किसान भाइयों को बताते रहते हैं, मेन थीम ये है कि जो फसल हमारे प्रदेश के लिए है, जिन फसलों में, जिन क्षेत्र में अमरस पानी की कमी है, उनमें कम पानी चाहने वाली फसलें ही लगाएं। जैसे अभी रेगिस्तान में यदि हम धान पैदा करने लग जाएंगे तो धान को बहुत पानी चाहिए, तो जो पानी उनका 20 साल या 50 साल चलना है वो 2 साल 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो हमारे किसान भाई यही ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखें कि अब समय आ गया कि जो खुली कुंड, खुली क्यारी वाली जो सिंचाई करते हैं उससे बचें, उसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। इसकी जगह हमारा स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये दोनों काम में लें। और ऐसे ही हम जब बात ही चल रही है तो आपको इसके एक लाभ और भी बता देते हैं। आमतौर पर किसान को जब यूरिया देना है खेत में तो पानी लगाया हुआ होना ज़रूरी होता है। सूखा दाना आपने डाल दिया कोई काम नहीं आएगा। लेकिन इसका ये फ़ायदा है नैनो यूरिया का, नैनो DAP का भी, कि बारिश आपकी नहीं हुई है, आपके खेत में पानी लगाने को पानी नहीं है, तो भी आप इसका बहुत अच्छी तरह घोल बना के छिड़काव करेंगे तो पौधे को पोषक तत्व मिल जाएंगे। और इनफैक्ट वो पौधे का जो एक लाइट इरिगेशन का भी काम करेगा और उसके आसपास के तापमान को कम रखेगा, तो पौधे की लाइफ भी बढ़ेगी और उपज बढ़ने में अच्छी संभावना रहेगी। एक तरह से वो सूखे को सहन भी कर सकते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी हो गए तो आपने पानी लगाया वो भी सूख जावे है, तो इको छिड़काव अगर आपने बिना पानी लगाए भी कर दिया तो भी आपने फायदा है। दानेदार यूरिया में उसकी दिक्कत है कि वो बिना पानी लगाए दानेदार यूरिया दे नहीं सके हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने तो प्रश्न कर लियो है, अभी को उत्तर भी दे दियो है, लेकिन किसान भाया के मन में और भी कोई विचार आ सके, तो घर बैठे अगर किसान भाया ने कोई जानकारी लेनी है तो आपकी कोई वेबसाइट या जो कोई फ़ोन नंबर जटे से वो सीधो संपर्क कर आपसे सुझाव ले सके? एक तो टोल फ्री नंबर है इफको का 1800 130 और 1967 जी। तो एक तो 1800 103 और 1967 ये किसान भाई नोट कर लें। इसके अलावा इफको की वेबसाइट, आजकल किसान भाई सब सोशल मीडिया पे, नई पीढ़ी तो हमारी बिल्कुल खुद ही खेती के वीडियो बना के बहुत डाल रही है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इफको की वेबसाइट है www.ifco.in जी। इसके अलावा इफको बाजार.in करके भी एक इफको की साइट है जिसमें कई तरह के उत्पाद जो इफको के मिलते हैं उनके बारे में जानकारी रहती है। नैनो के बारे में जानकारी हो तो नैनो पोर्टल भी है हमारे किसान भाइयों के लिए। और इनफैक्ट अभी हम एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारे किसान भाई और अधिक जानकारी ले पाएंगे। एक हमने अभी जो नैनो के छिड़काव के लिए किसान भाइयों को सहूलियत रहे, इसके लिए इफको ने 154 ड्रोन भी दे रखे हैं राजस्थान में, जो सब्सिडाइज रेट पे इनका छिड़काव करते हैं। तो उनके लिए भी एक ऐप बना रखा है कि वो किसान भाई उसमें अपना ऐप डाउनलोड करके अपने ड्रोन की बुकिंग करवा सकते हैं उनके क्षेत्र के आसपास यदि है तो इफको भी कोशिश कर रही है कि नई टेक्नोलॉजी से हमारे किसान भाइयों को जोड़ें, और इनफैक्ट किसान भाई जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी के मार्फत इफको से जुड़ें। तो ये हमारा एक प्रयास है। एक और कि आप जब खेती करा तो आपने बहुत सारा उपकरण की आवश्यकता पड़े। कई किसान भाई तो बड़ा स्केल पे करें तो बी के पास सारा उपकरण है, लेकिन जो छोटा किसान ही है जो खेती किसानी को काम करे, बिना अगर उपकरण की आवश्यकता है तो कहीं वो भी ते दिवासक हो या बी के खरीद पा के लिए आप कोई तरीको बना सका है? उसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैं खासतौर से बार बार चूँकि नैनो पे आ जाता हूँ, नैनो आने के बाद इफको ने चूँकि पाया था, किसान भाइयों ने कहा था कि छिड़काव, इस पे छिड़काव से बंधे हुए हैं तो छिड़काव की सुविधाएं उपलब्ध हों, तो इफको ने शुरू में क्या किया था, हर अपनी सहकारी समिति में
जिन्होंने नैनो लिया था किसानों को देने के लिए एक 15 लीटर वाली बैटरी चलित मशीन रख दी थी कि किसान भाई वहाँ से ले जाएं, छिड़काव करके वापस रख दें। इसके अलावा एक स्कीम इफ़को ने और ली थी कि ये 2 बॉक्स नैनो डीएपी, नैनो यूरिया मिक्स या अलग अलग लेते हैं तो उनको मात्र 600 रुपये में बैटरी वाली मशीन घर के लिए दे दी जाएगी। इसके अलावा करीब 150 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इफ़को ने ट्रैक्टर वाली स्प्रे मशीन दे रखी है जो सब्सिडाइज्ड रेट पर किसान भाइयों को खेतों पे जाके छिड़काव करते हैं। वो नैनो साथ में होना चाहिए, अदरवाइज उसके साथ कुछ भी मिला के वो छिड़कना चाहें छिड़क सकते हैं। और 154 ड्रोन भी हमने दे रखे हैं। इसके अलावा हम करीब हर साल 200 से लेकर 300 किसानों को इस तरह की जो 15 लीटर वाली जो मशीन है अपनी डुअल पर्पज़ जो है बैटरी और हाथ वाली, ये भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा जैसा आप जानते हो किसान भाइयों को हमारे कृषि विभाग भी अनुदान पे 50% अनुदान पे कृषि यंत्र सारे उपलब्ध करवाता है। तो किसान भाई यदि ऐसा लगता है तो इफ़को के अधिकारियों से संपर्क कर लें, वो भी कृषि विभाग से आपकी जानकारी करवा देंगे। और नहीं तो कृषि विभाग के ग्राम सेवक जी डब्ल्यू साहब आपके साथ रहते ही हैं। आजकल उपभोक्ता की नज़र जो है वो जैविक खेती पर है कि मतलब जैविक फसलें हैं तो वो ही आपने सब्जी खरीदनी है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो आप किसान भाई ने किया समझा रहे हैं कि जैविक खेती आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और इनको फ़ायदों किए है। देखो जैविक खेती तो इसके फ़ायदे बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम सब कहते हैं कि रसायनों का अंधाधुंध उपयोग से ज़मीन भी खराब हो रही है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो जैविक खेती उसमें एक तो निस्संदेह रूप से मदद करेगी। लेकिन जैविक खेती में हमारे किसान भाई को हम यही कहेंगे कि एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारे किसान भाइयों के लिए वैज्ञानिकों ने हर फसल के लिए कुछ पोषक तत्व निर्धारित कर रखे हैं। तो वो जैविक खेती के द्वारा, जैविक माध्यमों के द्वारा, जैविक खादों के द्वारा उन पोषक तत्वों की पूर्ति पूरी कर दें तो उससे यदि वो पूर्ति पूरी करेंगे तो उससे उनकी उपज कम नहीं होगी, गुणवत्ता अच्छी रहेगी। और एक्चुअल में देखो जैविक खेती के पीछे भी हम क्यों गए, एक तो यही कारण हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा रसायनों में खर्च करना पड़ रहा था और हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा था। तो इसलिए इफ़को भी चूँकि किसानों की संस्था है तो इफ़को ने भी इसमें बीड़ा उठाया और कई तरह के जैविक उत्पाद जो हैं लेके आई। जैसे मैं यूरिया और डीएपी की जब बात कर रहा था, इसके अलावा तीसरा पोषक तत्व तो पोटाश है, वो भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता था, बाहर से मंगवाते हैं। तो उसकी पूर्ति के लिए इफ़को ने नेचुरल पोटाश जो हमारी शुगर मिल होती है गन्ने से जो बनता है, तो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे नेचुरल पोटाश जो बनता है वो किसानों को उपलब्ध करवाना शुरू किया। उसमें 14.5% पोटाश होता है, उसमें कोई केमिकल एडेड नहीं होता। और भी पोषक तत्व हैं उसमें, तो वो किसान भाई काम में ले सकते हैं। इफ़को बेच रही है। इसके अलावा इफ़को ने एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जैसे सागरी का नाम दिया हुआ है, जब मेरे हाथ में आपको ये नीली बोतल दिख रही है, ये दानेदार भी आता है और तरल भी आता है। तो इन दोनों का ही किसान भाई काम में ले सकते हैं। दानेदार खेत में फेंका जाएगा, तरल का छिड़काव जो है आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या खेत में और भी कुछ आप छिड़क रहे हैं तो अलग से छिड़क भी सकते हैं, तो उससे किसान भाई का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनमें लगभग सभी पोषक तत्व भी हैं और साथ ही साथ कुछ पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले हार्मोन भी हैं। ये नेचुरल तरीके से किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा जैव उर्वरक जो होते हैं राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी बहुत अच्छी गुणवत्ता के इफ़को जो है किसानों को उपलब्ध कराता है। तो समय समय पर सही आपने सूचना अगर आपने किसान भाइयों ने मिल जाए और इफ़का ई में प्रयासरत भी है और सही उर्वरक और बीज भी दे रहे हो और सही मूल्य पर दे रहे हो और जैविक खेती ने आपने बढ़ा भी रहे हो है, तो आपने किसान भाइयों के लिए तो एक तरह से वही है कि किसाना की सेवा में इफ़को बिल्कुल सटीक बैठे हैं। तो एक छोटा सा संदेश आपने किसान भाइयों के लिए आपके कहीं देना चाहो? मैं जो देना चाहता हूँ, वैसे किसान भाई ऑलरेडी कर रहे हैं, नई पीढ़ी तो कर रही है। कोई भी देखो तकनीक बदलती जा रही है। मोटा सा उदाहरण है कि जब हम पहले बहुत बड़ा गांव, वो टीवी लगता था, एंटीना बहुत बड़ा लगता था, सारा दिन उसको घुमाते रहते थे, हिल गया, कबूतर बैठ गया, चिड़िया बैठ गई। उससे बढ़कर अब पतले टीवी पे आ गए, लोग मोबाइल पे आ गए। हम जब छोटे थे तो उस समय साइकिल होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो किसान भाई बढ़िया बोलेरो और जीप सब बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है खेती में भी जितनी भी नई तकनीक आ रही है उनको मन से अपनाएं, और यदि मन पूरा नहीं मानता 10 बीघा में खेती करें, 2 बीघा में अपनाएं। वो अच्छा लगे तो 8 बीघा में अगले साल भी अपनाएं। तो जो सटीक जानकारी आपने अपने चौपाल कार्यक्रम में मिल रही है और सुधीर मान जी थे आया थाने धन्यवाद देना चाहा। और किसान भाई से आई निवेदन है कि सही समय पर सही निर्णय आपके हाथ में है और सही फसल उगाणो भी आपके हाथ में है। तो बस आज आ ही विचार के साथ था से विदा लेवा। राम राम सा। राम राम सा। राम।
किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।